Hello students of class 11th, myself Sutiksha Kumar Pandey. This is the sixth part of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Ellen East. गॉर्डन कुक ने आगे कहा, यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ है कि लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब जो दोनों क्रू मेंबर थे, नाविक थे, जो लाइक मैडमैन पागलों की तरह वर पंपिंग माने पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे, पंप कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग, जो टूटे हुए टिम्बर्स थे यानी जो टूटे हुए लकड़ी के तहसीर थे वो हंग माने लटक रहे थे. एट ए क्रेजी एंगल, एक क्रेजी एंगल में यानी अस्त-व्यस्त कोण में लटक रहे थे, झूल रहे थे. द होल स्टारबोर्ड साइड, और स्टारबोर्ड साइड का दाहिना साइड यानी पूरा का पूरा दाहिना साइड इनवर्ड अंदर की तरफ बल्ग्ड माने उभर गया था. क्लॉथ्स, क्रैकरी, चार्ट्स, टिन्स. क्लॉथ्स यानी कपड़े, या और ये क्रॉकरी मीन्स होता है चीनी मिट्टी के बर्तन. चार्ट यानी जो मानचित्र इत्यादि. टिन्स यानी डिब्बे एंड टॉयज और खिलौने. स्लॉश अबाउट का मतलब होता है शोर करते हुए तैरना. तो ये तमाम सारी चीज़ें आवाज़ करते हुए तैर रहे थे इन डीप वाटर माने गहरे पानी में. यहाँ तक कंप्लीट हो गया. उस बड़े से वेव के आने के बाद की बात कर रहे हैं. फिर आगे उन्होंने कहा क्या स्थिति बना उस नाव का. कह रहे हैं आई हाफ स्वयं. आई माने मैं, हाफ स्वयं, स्वयं. अब स्वयं माने तैर कर गया, यानी क्या, आधा तैर कर गया. हाफ क्राउल्ड और आधा रेंग कर गया. मैं आधा तैर कर और आधा रेंग करके गया. कहाँ पर? इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में. जो दो उनके बच्चे थे उन बच्चों के केबिन में. एक का नाम शिव था, एक लड़की थी. दोनों यानी बच्चों के केबिन में यानी बच्चों के रूम में, उस नाव में जो बच्चों का रूम था उस रूम में कह रहे हैं कि मैं आधा रेंगते हुए और आधा तैरते हुए गया. और आई आस्क्ड, और मैंने पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. एस, हाँ. दे एंसवर्ड फ्राम द एन अपर बंक. दे माने उन्होंने यानी बच्चों ने, एंसवर्ड माने उत्तर दिया, फ्राम माने से, एन अपर माने ऊपर वाले, बंक माने होता सीट यानी ऊपर वाली जो साइका होती है, शयन पीठ होता है, उस ऊपर वाली शयन पीठ से यानी बंक से यानी ऊपर वाले सीट से उन्होंने उत्तर दिया, यस, हाँ, हम ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड शिव ने कहा, शिव ने कहा, जो उनके सुजैन ने कहा, बट किंतु माई हेड, किंतु मेरे सिर पर अबिट माने थोड़ा सा, हर्ट्स माने चोट लग गया है, किंतु मेरा सिर थोड़ा सा चोटिल हो गया है. सेड शिव ने कहा यानी सुजैन ने कहा. पॉइंटिंग माने इशारा करती हुई, टू अ बिग बम्प, एक बड़े से बम्प का मतलब सूजन यानी उनके आँख के ऊपर, अबव हर आई, उसके आँख के ऊपर यानी सुजैन. शिव माने सुजैन यहाँ पर शॉर्टकट में आया हुआ है, उनकी लड़की का नाम है. तो उन्होंने कहा कि बट शिव सेड, किंतु शिव ने कहा कि किंतु मेरा हृदय चोट, मेरा हर्ट थोड़ा सा, मेरा सिर जो है थोड़ा सा चोटिल हो गया है. पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प की ओर इशारा करते हुए. बम्प का मतलब उभरा हुआ, फूला हुआ भाग. अब फूला हुआ भाग यानी जो चोटिल लग जाने से जो गुलता निकल जाता है उसी गुलता को बम्प कहते हैं. तो यानी एक बड़े से जो उसके आँखों के ऊपर गुलता निकल गया था, बड़ा सा यानी भारी सा सूजन हो गया था. उस सूजन की ओर पॉइंटिंग माने इशारा करते हुए शिव ने कहा यानी सुजैन ने कहा, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, किंतु मेरा जो हेड है वो अबिट माने थोड़ा सा, हर्ट्स माने चोटिल हो गया है. आई हैड नो टाइम. अब लेखक अब ये कह रहे हैं, गॉर्डन कुक कह रहे हैं, आई हैड नो टाइम टू वरी, मेरे पास समय नहीं था, टू वरी माने चिंता करने का, अबाउट बम्प्ड हेड, उसके उभरे हुए अर्थात उसके गुलता से फूले हुए हेड्स के विषय में यानी सिर के विषय में चिंता करने का मेरे पास समय नहीं था.
आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, उसके बाद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आफ्टर फाइंड अ हैमर स्क्रूज एंड कैनवास। फाइंडिंग माने प्राप्त करके यानी ले करके, लेने के बाद, क्या लेने के बाद? हैमर एक हथौड़ी, स्क्रू को, एंड कैनवास, और कैनवास माने तिरपाल, यानी तिरपाल का कपड़ा, मोटा कपड़ा जो होता है उसी को तिरपाल बोलते हैं, कैनवास। कह रहे हैं कि एक हथौड़ी, कुछ स्क्रू और कैनवास यानी एक मोटा सा कपड़ा तिरपाल को लेने के बाद यानी प्राप्त करने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं ऑन डेक, बैक ऑन डेक, मैं डेक पर वापस गया, यानी मैं डेक पर यानी जो नाव का जो डेक है, तख्त था ऊपर वाला, उस पर गया और स्ट्रगल और कड़ा संघर्ष किया, यानी बहुत परिश्रम किया। विद द स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड का मतलब नाव होता है, नाव का दाहिना, एक्चुअली स्टारबोर्ड यहाँ दाहिना के अर्थ में हुआ, राइट साइड। विद द स्टारबोर्ड साइड, दाहिने तरफ का यानी दाहिने वाला जो विद द स्टारबोर्ड साइड बास्ट ओपन, दाहिना भाग खुला होने के कारण, यानी जो नाव था उस नाव का दाहिना वाला जो भाग था, उस दाहिने वाले भाग के बास्ट ओपन, खुले होने के कारण खुल गया था, जिस कारण से वी आर टेकिंग वाटर, जिस कारण से हम पानी को प्राप्त कर रहे थे, जिस कारण से हम पानी ले रहे थे, अर्थात जिस कारण से हमारे पास नाव में पानी अंदर आ रहा था। विथ ईच वेव, प्रत्येक लहर के साथ, दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमसे टकराता था, यानी उस प्रत्येक लहर के साथ जो हमसे टकराता था, यानी हमसे टकराने वाले उस प्रत्येक लहर के साथ पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि विद द स्टारबोर्ड साइड बास्ट ओपन, क्योंकि जो नाव का स्टारबोर्ड साइड था, दाहिना भाग था, वो बास्ट ओपन, खुला हुआ था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यहाँ पर फिर गॉर्डन कुक कह रहे हैं, यदि मैं कुड नॉट मेक, नहीं बना सका, सम रिपेयर्स माने कुछ मरम्मत, यदि मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाता, तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित ही डूब जाएंगे। यानी उन्होंने कहा कि यदि हम कुछ रिपेयर यानी मरम्मत नहीं करते तो वी वुड श्योरली सिंक माने डूबना, तो हम निश्चित ही वुड सिंक, डूब जाएंगे। फिर आगे देखते हैं यहाँ से, फिर बता रहे हैं, समहाउ, किसी तरीके से यानी जैसे तैसे, आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर across the gaping holes, some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side। क्या है? somehow, जैसे तैसे, आई, मैंने, मैनेज्ड माने प्रबंध किया, टू स्ट्रेच माने फैलाने का, कैनवास को, एंड सिक्योर और सुरक्षित किया क्या? वाटरप्रूफ यानी जलरोधी हैच, ढकने के कवर को, एक्रॉस द गैपिंग होल यानी छिद्रों के ऊपर। कह रहे हैं कि जैसे तैसे मैंने उस कैनवास को फैलाया और क्या, एक्रॉस द गैपिंग होल, और उस गैपिंग होल के ऊपर यानी उन छिद्रों के ऊपर जिससे पानी अंदर की तरफ आ रहा था, उन छिद्रों के ऊपर मैंने एक जलरोधी ढकने वाले कवर से सुरक्षित किया, यानी कवर को फैलाया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, सम वाटर, कुछ पानी, बिलो माने नीचे की तरफ से, कुछ पानी नीचे की तरफ से, कंटिन्यू टू स्ट्रीम बह रहा था, यानी कुछ पानी नीचे की तरफ से बह रहा था, यानी इसमें नाव के अंदर आ रहा था। कुछ पानी कंटिन्यू टू स्ट्रीम, कुछ पानी तो कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो नीचे की तरफ से बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट, किंतु इसका बहुत बड़ा भाग, यानी किंतु इसका अधिकतर भाग, पानी का अधिकतर भाग, नाउ अब बीइंग डिफ्लेक्टेड, बह रहा था, ओवर द साइड माने ऊपर से, किंतु इसका अधिक भाग अब ऊपर की तरफ से बह रहा था, यानी मध्य में मैंने जो है तिरपाल से सब पूरे उस नाव को दाहिने तरफ से जो टूट फूट गया था छिद्रों को, उसको मैंने कैनवास से ढक दिया। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, मोर प्रॉब्लम्स माने अधिक
अधिक समस्याएं अरोज माने उठी अर्थात खड़ी हो गई, मतलब अधिक समस्याएं खड़ी हो गई व्हेन माने जब आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोइंग अराउंड द केबिन्स। मोर प्रॉब्लम्स यानी अधिक समस्याएं तो तब अरोज माने खड़ी हो गई, यानी अधिक समस्याएं तो तब उत्पन्न हो गई हैं जब आवर हैंड पंप्स जब हमारे हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप खराब होने लगे, बंद होने लगे, विद द डेब्रिस ब्लॉक्ड होने लगे यानी अवरुद्ध होने लगे, विद द डेब्रिस माने मलबे से, डेब्रिस माने मलबा यानी कूड़ा करकट, मलबे से यानी कूड़े करकट से, जो ऐसे कूड़े करकट से जो फ्लोटिंग माने तैर रहे थे अराउंड द केबिन्स, जो केबिन्स में चारों तरफ यानी जो उन नाव के केबिन्स में यानी कमरों में रूम में फ्लोटिंग तैर रहे थे, ऐसे डेब्रिस से यानी ऐसे कूड़े करकट रूपी मलबे से हमारे हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक बंद होने लगे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप्स और जो विद्युत पंप था शॉर्ट सर्किटेड खराब हो गया, और जो विद्युत पंप था वो शॉर्ट सर्किटेड खराब हो गया। शॉर्ट सर्किट माने खराब होना, कार्य ना करना यानी बंद हो जाना। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली माने अत्यधिक यानी भयानक रूप से, थ्रेटनिंगली माने भयानक रूप से, यानी जो वाटर लेवल था जो उसमें नाव के अंदर जो वाटर लेवल था रोज माने उठ गया यानी बढ़ गया था, थ्रेटनिंगली माने भयानक रूप से, यानी नाव के अंदर जो पानी का लेवल था वो भयानक रूप से अत्यधिक बढ़ गया था। बैक ऑन डेक पर वापस यानी डेक पर पुनः वापस जाकर के मैंने फाउंड माने पाया दैट की, डेक पर यानी नाव के का जो ऊपरी तख्त था उस तख्त पर वापस जाकर गया यानी वापस जाकर के, बैक माने वापस यानी वापस जाकर के मैंने फाउंड माने पाया दैट की आवर 2 स्पेयर हैंड्स पंप्स, हमारे जो 2 माने 2, हमारे 2 स्पेयर माने अतिरिक्त हैंड पंप्स, हमारे जो 2 अतिरिक्त हैंड पंप्स थे हैड बीन रेंज्ड माने तोड़ मरोड़ दिए गए थे, ओवरबोर्ड माने नाव के ऊपर, यानी नाव के ऊपर हमारे जो 2 नाव के ऊपर आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स ओवरबोर्ड, नाव के ऊपर जो हमारे 2 हैंड पंप्स थे वो हैड बीन रेंज्ड माने तोड़ मरोड़ दिए गए थे, अलॉन्ग विद साथ ही साथ फोर्ज्ड सेल्स, साथ ही साथ आगे की तरफ स्थित बड़ा सा सेल माने पाल, साथ ही साथ आगे की तरफ स्थित बड़ा सा पाल, द जिब तिकोना पाल, एंड द डिंगीज और डोंगियाँ यानी छोटी छोटी नावें जो उस नाव पर जो उस बोट पर रखी हुई थी, एंड द मेन एंकर और जो मुख्य लंगर था, उन वे तमाम सारा चीज़ क्या हो गया था, दोनों स्पेयर पंप्स के साथ साथ ये तमाम सारी चीज़ क्या हो गए थे, हैड बीन रेंज्ड माने तोड़ मरोड़ दिए गए थे, टूट टाट गए थे। देन माने तब आई रिमेंबर, तब मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप्स अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। उन्होंने कहा कि देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप्स, हमारे पास एक दूसरा विद्युत पंप था अंडर द चार्ट रूम के फ्लोर के नीचे, यानी जो चार्ट रूम था, चार्ट रूम का जो फ्लोर था उस फ्लोर के नीचे एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था जिसे आई माने मैंने, कनेक्टेड माने जोड़ दिया, जिसे मैंने जोड़ दिया, इट माने उसे मैंने जोड़ दिया टू एन आउट पाइप, बाहर वाले पाइप से, उसे मैंने, इट माने उसे यानी अपने उस इलेक्ट्रिक पंप जो एक अतिरिक्त रखा हुआ था जो चार्ट रूम के फ्लोर के यानी फर्श के नीचे रखा हुआ था, उसको मैंने आउट पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड, एंड और वाज यानी और मैं था, थैंकफुल माने धन्य, टू फाइंड माने पा करके, और मैं यह पा करके धन्य था दैट की इट वर्कड, वह कार्य कर रहा था, यानी वह कार्य कर रहा था, यह टू फाइंड माने प्राप्त करके, वह कार्य कर रहा था, यह प्राप्त करके मैं धन्य था, मैं शुक्र मना रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन, द नाइट माने वह रात, ड्रैग्ड ऑन माने बीत रहा था, वह रात गुजर रहा था। विद एन एंडलेस माने होता है अब, एंडलेस माने अनंत,
बिटरली कोल्ड, भयानक रूप से ठंड, यानी भयानक रूप से ठंड वह अनंत रात, ड्रैग्ड ऑन माने बीत रहा था। रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, यानी वह रात पंपिंग, कौन सा रात? जो एंडलेस, जो अनंत रात था, जो बीत नहीं रहा था, वह अनंत रात, बिटरली कोल्ड, जो भयानक रूप से ठंड भरा रात था, वह रात। रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। पंपिंग यानी पानी को उलचना, यानी पानी को बाहर फेंकना, पानी को बाहर करते हुए। स्टीयरिंग, नाव को चलाते, स्टीयर माने चलाना, नाव को हाँकना, नाव को हाँकते हुए यानी नाव को चलाते हुए। एंड द वर्किंग रेडियो, और रेडियो का कार्य करते हुए, यानी रेडियो से सिग्नल मिलाते हुए, संकेत मिलाते हुए, रेडियो के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हुए, यानी इन तमाम सारे कार्य के रूटीन से, यानी नित्य कर्म से वो जो रात था वो ड्रैग ऑन माने गुजर रहा था। फिर से देखते हैं, द नाइट ड्रैग्ड ऑन, द नाइट माने वह रात, विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड, यानी वह रात जो एंडलेस अनंत रात थी और बिटरली कोल्ड और भयानक ठंडी वाली रात थी, वह रात ड्रैग्ड ऑन माने बीत रहा था, यानी बीतता रहा, चलता रहा। इस रूटीन के साथ, यानी इस नित्य कर्म के साथ, कौन से नित्य कर्म के साथ? आप पंपिंग, पानी को उलझते हुए, बाहर फेंकते हुए, स्टीयरिंग, नाव को हाँकते हुए, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो से संपर्क स्थापित करने के, यानी पंपिंग करने के, यानी नाव में से पानी को बाहर उलझने के, ऑफ स्टीयरिंग, नाव हाँकने के, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो से संपर्क स्थापित करने के। रूटीन माने नित्य कर्म से, यानी कार्य से। वह रात जो अनंत वाली रात थी और बिटरली कोल्ड और भयानक रूप से ठंडी वाली रात थी, वह रात ड्रैग्ड ऑन माने बीतता रहा, गुजरता रहा। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई, वी वर गेटिंग हमें प्राप्त हो रहे थे, नो रिप्लाईज माने कोई उत्तर नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, टू आवर मेडे कॉल्स, हमारे मेडे कॉल्स का मतलब होता है जब नाव में कोई जोखिम आ जाता है तो जोखिम के समय, खतरे के समय एक रेडियो सिग्नल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संपर्क स्थापित की जाती है कि हम बहुत डेंजर में हैं। उस डेंजर में, यानी उस रेडियो सिग्नल को स्थापित करने के लिए, तो क्या, यानी हमारे अपने मेडे कॉल्स का, यानी हमारे अपने जोखिम भरे उस रेडियो कॉल का कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हो रहा था। व्हिच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो वास्तव में आश्चर्यजनक तो नहीं था। क्यों? क्योंकि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के रिमोट, दिस माने इस रिमोट माने दूरस्थ, और संसार के कोने में, इस दूरस्थ और संसार के कोने में, दिस वाज नॉट सरप्राइजिंग, यह कोई आश्चर्यजनक नहीं था। क्योंकि यह इसलिए आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि यह जो स्थान था संसार का एक बहुत दूरस्थ क्षेत्र था और संसार का एक कोना था जहाँ से रेडियो स्थापित करना भी कोई आसान कार्य नहीं था। इसलिए रेडियो से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। स्यूज हेड, सू का जो हेड था, सिर था, हेड सोलन माने फूल गया था, यानी सूज गया था। अलार्मिंगली माने अत्यधिक, यानी भयानक तरीके से सूज गया था। तो शिव का जो हेड था, सिर था, वो अलार्मिंगली माने खतरनाक तरीके से, यानी अत्यधिक, हेड सोलन माने सूज गया था। सी हैड टू इनार्मस ब्लैक आइज, सी हैड उसके पास दो, इनार्मस माने बड़ी बड़ी, ब्लैक आइज माने नीली धब्बे, नीली दागें, यानी चोट की जो काली चोट, आँख के ऊपर चोट की जो काले दाग थे, वो दो बहुत बड़े बड़े दाग उसके आँखों के ऊपर थे। एंड नाउ, और अब, सी सोड, और अब वह दिखा, और अब उसने सोड माने दिखाया, अस माने हमें, अ डीप कट, एक गहरे कट को, ऑन हर आर्म अपनी भुजा पर, और उसने अब हमें अपने भुजा पर भी एक गहरे कट को दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा,
व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर, जब मैंने पूछा व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर, उसने अधिक क्यों नहीं किया, अर्थात अधिक बातें अपनी क्यों नहीं बताई। आप हर इंजरीज, अपने इंजरी के विषय में यानी अपने घाव के विषय में, बिफोर दिस माने इससे पहले यानी अब से पहले, यानी उस समय जब उसको घाव लगा था उस समय अपने घाव के विषय में, अपने जख्म के विषय में उसने हमसे अत्यधिक क्यों नहीं बताया, अधिक बात क्यों नहीं बताई जब मैंने उनसे पूछा। तो कह रहे हैं कि जब मैंने उससे पूछा कि उसने अपने घाव के विषय में इससे पहले अधिक क्यों नहीं बताई, तो सी रिप्लाइज्ड, तो उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती थी, टू वरी माने चिंतित करना, यू माने तुम्हें, यानी मैं आप लोगों को चिंतित करना नहीं चाहती थी। व्हेन माने जब यू वर ट्राइंग, जब आप कोशिश कर रहे थे, टू सेव अस ऑल, हम सभी को, से असाल माने हम सभी को, टू सेव माने सुरक्षित करने के लिए, जब आप हम सभी को सुरक्षित करने का प्रयत्न कर रहे थे तब आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, तब मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार से ये जो पार्ट है, छठवां पार्ट इस लेसन का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसका ये यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट 7वां पार्ट में लेकर के उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।